राज्यपाल के पास शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की इजाजत मांगी गई। उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदया उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी और गोपनीयता की भी शपथ ली जाएगी। पहली बार सुनेत्रा पवार किसी सरकार के भीतर मंत्री पद की शपथ ले रही है। सफेद साड़ी में वहां पर पहुंची हुई है। अजीत दादा अमर रहे की घोषणाएं भी उनके विधायक वहां पर दे रहे हैं। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो अब सुनेत्रा पवार अधिकृत तौर पर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। लोक भवन के भीतर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दी और शपथ लेने के पहले और शपथ लेने के बाद भी अजीत दादा अमर रहे, अजीत पवार अमर रहे, एक ही वादा अजीत दादा, ये घोषणाएं भी वहां पर चल रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में सुनेत्रा पवार ने अब उप मुख्यमंत्री पद की डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। उन्हें अब कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं ये थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस के मुख्य मंत्रालय की तरफ से यानी सीएमओ की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन उनके पास वित्त विभाग का कार्यभार फिलहाल नहीं रहेगा। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सेशन में महाराष्ट्र का बजट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सदन के सामने पेश करेंगे। सुनेत्रा पवार ने अब डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। पहली महिला मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यहां पर बनी हुई है। आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दिलीप वलसे पाटिल जो एनसीपी के एक वरिष्ठ विधायक है, उनके तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाए और उस आधार पर सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। उससे पहले छगन भुजबल ने शोक प्रस्ताव रखा अजीत पवार के नाम पर और उसके बाद विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुना गया और उसके बाद सीधे 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेती है। उनके साथ में उनके बेटे जय पवार भी वहां पर मौजूद थे। उनके दूसरे बेटे पार्थ पवार बारामती के भीतर शरद पवार को मिलने गए थे और वहां पर शरद पवार से उन्होंने लंबी मुलाकात की। आज सुबह एनसीपी एसपी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मीडिया के सामने बयान देकर कहा कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन रही है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और अब बाकायदा वहां पर स्टेज पर उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर सुनेत्रा पवार विराजमान होती हुई। अजीत पवार अमर रहे की घोषणाएं वहां पर की जा रही है और वंदे मातरम से इस शपथ ग्रहण का समारोह का समापन होगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यानी दोपहर को 2 बजे महाराष्ट्र विधान भवन में मुंबई स्थित विधान भवन के भीतर जो अजीत पवार का कार्यालय है, उप मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां पर जाकर अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में
मुंबई की विधानसभा में एनसीपी के कार्यालय में जाकर भी अजीत पवार को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, वहां पर उनकी तस्वीर को प्रणाम किया। उसके बाद उनको नेता चुना गया और उसके बाद 5 बजे दूसरी तस्वीर जब सुनेत्रा पवार अजीत पवार की कुर्सी पर अब विराजमान होंगी। अजीत पवार जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और उसके साथ साथ विधायक दल के नेता होने के नाते महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी संभाल रहे थे। तो आज उन्हें अजीत पवार की एक विरासत सुनेत्रा पवार के नाम हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक दल के नेता और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी वो बन चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत करने के बाद दरअसल एनसीपी के नेताओं ने यह फैसला किया। उसके विधायक दल की बैठक के बाद एनसीपी के सभी नेता मुख्यमंत्री को मिलने गए और वहां पर जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को अधिकृत तौर पर यह प्रस्ताव उनके सामने रखा कि एनसीपी ने अपना नया विधायक दल का नेता चुना है